प्रणाम बाबा। आप कैसे हैं बाबा? उम्मीद है आपने दवाई शुरू कर दी है। बाबा आज शाम को ध्यान में बैठा, लेकिन पौना घंटा हो गया, मेरा ध्यान नहीं लगा। बस गुरु और गुरु परिवार के साथ बिताए पल जो भी हैं उन्हें याद करता रहा, वो ध्यान में आते रहे। तो क्या गुरु के विषय में सोचना, उनका चिंतन करना साधना कहलाता है बाबा? बस बाबा बैठे बैठे रोना ही आता रहा। और हालांकि कल ही मिले, पर ऐसा लगा पता नहीं कितने दिन हो गए हैं, फिर कब गुरु के चरणों में पहुंचेंगे। आपसे विनती है बाबा, इन चरणों से कभी दूर न कीजिएगा, इन चरणों में ही वास करवा दीजिए हमेशा के लिए। बहुत बहुत प्रेम बाबा, प्रणाम आपको। एक बात और कहना चाहता हूँ बाबा, जो आनंद गुरु के पास बैठ के हंसते हुए, खाना खाते हुए, विचार करते हुए, बातें करते हुए आता है, वो किसी भी साधना में नहीं आता। बहुत प्रणाम बाबा। प्रणाम आपको और प्रणाम जगजीत तुमको भी। मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था, क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि सभी सुने और समझें। तुम एक मैखाने में चले जाओ। मैखाने का मतलब समझते हो? जहां शराब पी जाती है, वहां तुम चले जाओ और जितनी चाहो शराब पियो। शराब पियो, नाचो, कूदो, जो मर्जी करो। वो मैखाने का मालिक कभी भी तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। उसका तो फायदा है, तुम पैसा देते जा रहे हो, वो तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। मगर तुम बहक जाओ और तुम वो सारी हरकतें करने लगो जो हरकतें करनी ही नहीं चाहिए, तो वो तुम्हें पकड़ के बाहर निकाल देगा। यही है सदगुरु के साथ। अभी मैं अहमदाबाद में था। अहमदाबाद में एक छोटा सा शिविर लिया। मुश्किल से 2-2.5 घंटे ही थे मेरे पास, वापस दिल्ली आना था। तब उन सबको मैंने कहा कि अब जाने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मेरा भी नहीं कर रहा। मैं भी नहीं चाहता कि मेरा साधक मुझसे दूर हो, मगर इसे समझो जगजी, और आप सब भी समझो, मुझे तुम्हें जबरदस्ती दूर क्यों करना पड़ता है? थोड़ा सोचो। मैं जानता हूं इस पृथ्वी पर सबसे सरल विधि है और सबसे शक्तिशाली विधि है जीवित गुरु के साथ जीवन जीना। ये सबसे सरल और शक्तिशाली विधि है, मैं जानता हूं। आज तक जो लोगों को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, उन्हीं लोगों को वो जो गुरु के साथ अपने जीवन को जोड़ के जीने लगे, बाकी किसी के साथ नहीं हुआ। आप आओ, प्रवचन सुनो, आप विधि करो करो, हो सकता है कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। मगर जो गुरु के साथ ही जीने लगे, वो तो सवाल ही नहीं उठता कि होगा या नहीं होगा। वो होगा ही, उसे होना ही पड़ेगा। मगर समस्या यहां पर आ जाती है, जब आप गुरु के पास हो और फिर आप गलती करते हो, तो वो आपको गलती के बारे में समझाता कि ये गलती नहीं करो, और फिर भी आप गलती करते हो। फिर वो समझाता कि ये गलती नहीं करो, फिर भी आप गलती करते हो। तो फिर गुरु के पास एक ही उपाय होता है कि आपको थोड़ा दूर रखा जाए, ताकि प्यास और बढ़े, और तुम तड़फो, और तुम पागल हो जाओ, और तुम अपना सर फोड़ो, ताकि जो गलतियां तुम कर रहे हो उस गलतियों का तुम्हें एहसास हो। इसीलिए गुरु तुमको दूर करता है। नहीं तो गुरु कभी भी तुमको दूर ना करे। गुरु को तो पता ही है मेरे पास रहोगे,
मैं तुम्हें अपनी बता रहा हूं, बाकी गुरुओं की तो मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें अपनी बता रहा हूं, मेरे पास रहोगे तो मेरे जैसे ही हो जाओगे। ये मैं भी जानता हूं अंदर से। तुम एक साल का हम समय लेते हैं, एक साल में तुम आधा घंटा आए, 1 घंटा आए, 2 घंटे आए, कभी एक दिन बिता दिया, टोटल करा जाए तो ये 10 दिन भी नहीं बनते। अगर पूरे साल में हम ऐसा समझे कि कभी तुम महीने में 1-2 घंटे के लिए मेरे पास आ जाओ, 1-2 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ, तो अगर हम जोड़े इनको तो ये पूरे साल में 10 दिन भी नहीं बदलते। और इतना समय देने के बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन घटित होता है। तो पूरे साल अगर तुम रहो तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। मगर फिर क्यों नहीं हो पाता? क्या गुरु चाहता नहीं? गुरु अगर नहीं चाहता तो तुम्हें कभी आने भी नहीं देता। फिर क्या होता है? तुम गलतियों पे गलतियां करते जाते हो। और फिर मजेदार बात है, तुम पूछते हो गुरुदेव अगर कोई गलती है तो आप बता दो। तुम गलती भी कर रहे हो, तुम्हें उसका बोध भी नहीं है, और गुरु बता दे तो फिर तुम्हें उसको फिर दोबारा से तुम्हें गलती करनी है। यूं समझो कि तुम मेरे पास बैठे हो और तुम्हारे अंदर क्रोध उठा या तुम्हारे अंदर वासना उठी। वो उठी, बस क्षण भर के लिए उठी, और अचानक ही मेरी साथ जो ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा में वो विलीन हो गई, और तुमने अपने आप को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करना चालू कर दिया। अब इसी ऊर्जा को जीना है। मगर तुम इसी ऊर्जा को छोड़ के फिर गलतियां करने लगते हो, इसीलिए गुरु दूर हटाता है। इसीलिए जीवित गुरु के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है। अब तुम्हारी बात करता हूं। क्या गुरु के बारे में विचार करना, गुरु को सोचना, गुरु की याद करना, कि यह ध्यान विधि नहीं है, ये साधना नहीं है, ये भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी पावरफुल साधना है। ये बहुत शक्तिशाली साधना है। मगर इसके भी पड़ाव हैं। तुम गुरु को याद करो, गुरु के बारे में सोचो, गुरु के बारे में विचार करो, ये पहला कदम है। दूसरा कदम है फिर तुम गुरु के पास आ जाओ, ये दूसरा कदम है। मगर पूरी पृथ्वी पहले कदम पे ही टिकी हुई है। पहला कदम आसान है, तुम गुरु को याद कर सकते हो, गुरु को सोच सकते हो, गुरु को सोच के रो सकते हो, यह आसान है। मगर दूसरा कदम बहुत मुश्किल है, और जब तक तुम दूसरा कदम नहीं उठाओगे तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होगी। तुम धार्मिक किताबें पढ़ सकते हो, आसान है, बिल्कुल बिल्कुल ही आसान है। और तुम अपने आप को धोखा दे सकते हो कि हम गुरु भक्ति कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि हम शिव भक्ति कर रहे हैं। शिवरात्रि के दिन पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं, शिवरात्रि के दिन जितने भी हिंदू हैं, उनमें से 80 से 90% लोग शिव की पूजा करते हैं और शिव को समर्पित हैं। लोग ही नहीं, गुरु भी समर्पित हैं, और वो यही कहते हैं कि हम शिव भक्त हैं। ध्यान रखना, अपने को धोखा देने की बात है। और यदि शिव सच में आ जाए और शिव कहे चलो मेरे साथ, अब शिव आ ही जाए और शिव कहे चलो मेरे साथ, क्या चलने को भी तुम तैयार होगे? तुम अभी तो कह दोगे हाँ हाँ तैयार है। मगर मैं जानता हूं, शिव अगर आ गए, वैसे तो आते नहीं है क्योंकि शिव को भी पता है अंदर की बात। शिव अगर आ गए तो तुम यही कहोगे कि बच्चे के स्कूल में नंबर कम आ रहे, कुछ जुगाड़ भिड़ा दो, नंबर ज्यादा आ जाए। कि शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो। व्यक्ति अपने आप में इतना झूठा है, इतना झूठा है, उसे अपने झूठ का ही बोध नहीं हो रहा। एक साधक से मेरी बात हुई, मैंने कहा तुम शादी कर लो। उसने कहा नहीं, मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है, और उसकी सारी हरकतें शादी करने वाली हैं। अपने को ही, स्वयं को ही धोखा देने में लगे हुए हम लोग।
फिर गुरु भक्ति कैसे हो पाएगी? और भक्ति का पहला स्टेप ही कर सकते हैं, दूसरा तो नहीं कर सकते। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिल ही रहे हैं जो गुरु भक्ति में उतरे हुए हैं, मगर पहले कदम पर ही उनके 4-5 साल लग गए, पहले कदम में ही। दूसरा कदम तो उठ ही नहीं पा रहा, और उम्मीद भी नहीं कि दूसरा कदम उठ पाएगा। तो तुमने पूछा जगजीत, क्या गुरु को याद करना, उन पलों को याद करना, हाँ वो साधना है। दूसरा कि गुरु के पास होने के बाद कोई विधि इतनी पावरफुल नहीं है जो इतना अच्छे से रिजल्ट देती है। गुरु के पास होना ही संपूर्ण विधियों का रस है। गुरु के पास होना ही, तुम्हें जितनी भी शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, किताबों में जितनी भी विधियां बताई गई हैं, हकीकत में ये विधियां सिर्फ इतना ही काम कर सकती हैं कि कैसे तुम्हें सदगुरु की झलक मिल जाए। तुम इसे ध्यान रखना, तुम डायरेक्ट सीधा सदगुरु के पास कभी नहीं पहुंच सकते। पहले तो हजारों नकली गुरुओं के पास धक्के खाओगे, वहां से चोट लगेगी, कुछ मिल नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा, धोखा ही मिलेगा। पहले तो हजारों ग्रंथों में सर फोड़ोगे, वहां कुछ नहीं मिलेगा, धोखा ही मिलेगा। उन धोखों के ही कसौटी पे कसते कसते तुम सदगुरु के पास आ पाओगे। विधियां और तुम्हारा सारा प्रयास तुम्हें सिर्फ सदगुरु तक लेकर आता है, और सदगुरु के पास आकर तुम ठहर जाओ, यही सबसे बड़ी प्रथम और अंतिम विधि है। इसके अलावा कोई विधि नहीं है। मेरे जितने भी साधक हैं, मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, इसके अलावा कोई विधि नहीं है। मैं भी जो तुम्हें विधि करवा रहा हूं, सिर्फ ये करवा रहा हूं कैसे तुम में वो आत्मबल जाग जाए, कैसे तुम निराकार के प्रति समर्पित होकर आगे चल पड़ो। तुम कह रहे हो कि हम पूर्णतः समर्पित हैं, तुम्हारा समर्पण, तुम कह रहे हो जगजीत, ये तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तुम कह रहे हो कि तुम पूर्णतः समर्पित हो, मगर तुम्हें खुद ही स्वयं ही समर्पण पे डाउट होता है। और जो व्यक्ति खुद ही समर्पण पे डाउट करता है, उसका समर्पण कहां से हो सकता है? गुरु, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं हमेशा चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ ही खाओ, मेरे साथ ही सो, हर जीवन का पल मेरे साथ बिताओ, मैं हमेशा चाहता हूं। मगर यदि तुम अपनी आदतें नहीं सुधारोगे तो मेरे पास होने के बाद भी कोई फायदा थोड़ी ना होगा। मैं आज भी चाह रहा हूं, अब भी चाह रहा हूं कि तुम अपना जीवन मेरे साथ बिताओ। मैं अब भी कह रहा हूं, मगर उसका फायदा कैसे होगा जब तक तुम अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे। तुम मेरे पास आने के बाद भी मेरे थोड़ी ना हो पाए। तुम मेरे पास आ गए, मानो तुम मेरे पास आ गए, ये मैं जगजीत को नहीं सभी साधकों को कह रहा हूं। तुम मेरे पास आ गए और तुमको टेंशन है अपने घर की, तुम मेरे पास आ गए, तुम्हें टेंशन है अपने बच्चों की, तुम मेरे पास आ गए, तुम्हें टेंशन है अपने पति की, अपने पत्नी की, अपने समाज की, तो क्या तुम मेरे पास हो या सिर्फ तुम्हारा शरीर है? तुम्हारा मरा हुआ शरीर मेरे पास है, उस मरे हुए शरीर को लेकर मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैं तुम्हें बार बार भगा देता हूं कि अभी तुम बात को समझ नहीं पा रहे। इस वीडियो को देखने के बाद यदि तुम समझ सकते हो और तुम्हारे में भीतर वो चीज दिखाई देती है, तो हमेशा के लिए मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूं। मैं तो तैयार ही हूं, तुम ही लोग तैयार नहीं हो पा रहे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।